साथियों, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रहने वाली एक महिला काफी लंबे समय से परेशान चल रही थी। घर में अशांति थी, धंधा पानी ठीक से नहीं चल रहा था, तबीयत बिगड़ी हुई थी और कुछ ऐसी स्थिति थी जो शायद हर व्यक्ति अपने जीवन में कई बार महसूस करता है। कई लोग ऐसे दौर से गुजरते हैं। अब ऐसे समय में कई लोगों को लगता है कि शायद उनके घर में किसी की बुरी नजर लग गई है, किसी ने जादू टोना कर दिया है और फिर ज्यादातर लोग अपनी परेशानी दूसरों के साथ शेयर करने लगते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हुआ। इन्होंने भी अपनी परेशानी कई लोगों के साथ शेयर की। तब किसी ने बताया कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर में किसी की बुरी नजर लग गई है, कोई जादू टोना हो गया है, तो आपको नेहरू नगर के कालीबाड़ी मंदिर के पुजारी परिचय मिश्रा से जरूर मिलना चाहिए। वो जरूर आपकी परेशानियों का हल ढूंढ लेंगे। महिला को बात सही लगी और फिर एक दिन वो कालीबाड़ी मंदिर के पुजारी परिचय मिश्रा से मिली। महिला ने अपनी सारी परेशानी पंडित जी को बताई। पंडित जी ने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप अपनी जन्म कुंडली लेकर आइए, उसके अनुसार ही मैं बता पाऊंगा कि आपके साथ क्या दिक्कत है। महिला ने अपनी जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई और बताया कि मेरी सेहत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती, रोजगार सही नहीं चल रहा है, आर्थिक तंगी है। अब पंडित जी ने जब महिला की कुंडली देखी और कुंडली देखने के बाद उन्होंने कहा कि आपकी ग्रह दशा बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है, आपकी कुंडली में बहुत सारे दोष हैं और जल्द से जल्द इसका निवारण करना होगा। अब ये बात सुनकर महिला घबरा गई। उसने कहा, पंडित जी आप ये बताइए कि इसका निवारण कैसे हो सकता है। पंडित जी ने कहा कि इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, ग्रहों की शांति के लिए एक बड़ी पूजा करवानी होगी और तब जाकर आपके ग्रह शांत होंगे। तो महिला ने कहा कि पंडित जी जल्दी से पूजा कर दीजिए। लेकिन पंडित परिचय मिश्रा ने कहा कि ये काम मैं नहीं कर सकता, ये मेरे गुरु पंडित कुलदीप महाराज करेंगे, जो एक बहुत बड़े सिद्ध पंडित हैं और इस काम में माहिर है। महिला ने कहा ठीक है, आप ये काम जल्दी से करवा दीजिए। अब एक दिन परिचय मिश्रा पंडित कुलदीप महाराज को महिला के घर लेकर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद कुलदीप मिश्रा ने भी महिला की जन्म कुंडली देखी और कहा कि आपकी ग्रह दशा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपकी जान को खतरा बना हुआ है, कभी भी आपके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। अब इतना सुनने के बाद महिला बुरी तरह से घबरा गई। महिला ने कहा, पंडित जी जल्दी से जल्दी इसका निवारण कीजिए। लेकिन पंडित जी ने यहाँ पर एक और बात कह दी जिसकी वजह से महिला के होश उड़ गए। पंडित जी ने कहा कि कुंडली में दोष के साथ साथ आपके घर में किसी तरह की बाधा है और इसके लिए जल्द से जल्द पूजा करवानी होगी, इसलिए आप जल्दी से पूजन सामग्री और मेरी दक्षिणा की व्यवस्था कर दीजिए ताकि पूजा पूरी तरह से संपन्न हो सके और आपकी परेशानियां दूर हो सके। अब महिला करती भी तो क्या, एक तरफ जान का खतरा, दूसरी तरफ कुंडली में इतने सारे दोष, इसलिए उन्होंने पंडित जी को पूजन सामग्री लाकर दे दी। पूजा पाठ शुरू हुई, जिसके बाद 18 जनवरी 2023 को महिला ने दक्षिणा के तौर पर पंडित कुलदीप महाराज के खाते में 17,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। अब पूजा हो चुकी थी, पंडित जी को उनकी दक्षिणा मिल चुकी थी, लेकिन महिला की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई थी। उनकी स्थिति में किसी तरह का कोई सुधार नहीं था। तब एक दिन फिर से पंडित जी ने महिला से संपर्क किया और कहा कि अभी भी आपके घर से बाधा दूर नहीं हुई है और ना ही आपकी कुंडली से दोष गायब हुआ है। हमें इसके लिए और भी कई तरह की पूजा करवानी होगी क्योंकि आपकी स्थिति गंभीर है और ये इतनी आसानी से दूर नहीं होने वाली। अब महिला वैसे ही परेशान थी, इसलिए वो पूजा कराने के लिए मान गई, जिसके बाद और भी कई तरह की पूजा करवाई गई, कुछ तांत्रिक विधि हुई, साथ में लाखों रुपए की दक्षिणा भी चढ़ाई गई। इस मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 18 जनवरी 2023 से लेकर 8 अप्रैल 2025 तक महिला ने कभी पूजा के नाम पर, कभी किसी तांत्रिक विधि के नाम पर पंडित जी को 36,66,000 रुपए दे दिए, या यूं कहें कि पंडित जी ने लाखों रुपए महिला से लूट लिए। लेकिन 36 लाख देने के बाद भी महिला की स्थिति और भी ज्यादा बदतर हो चुकी थी। एक तो उनकी जेब से 36 लाख रुपए जा चुके थे, दूसरा रोजगार पूरी तरह से डामाडोल चल रहा था। लेकिन पंडित जी यहाँ पर कहाँ रुकने वाले थे। पंडित जी ने पहले ही महिला के डर को भांप लिया था, इसलिए उन्होंने महिला से कहा कि अब आपको एक बहुत बड़ी पूजा करवानी होगी और इसके लिए बड़ी दक्षिणा की भी जरूरत पड़ेगी। महिला ने कहा कि मेरे पास जो कुछ भी था सब तो आपको दे दिया है। तब पंडित जी ने कहा कि आप एक काम करो, आपका ये जो फ्लैट है वो आप मेरे नाम पे कर दो, इसके बाद मैं एक ऐसी पूजा करवाऊंगा जिससे आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अब इतना सुनते ही महिला को समझ में आ गया कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। महिला ने तुरंत पंडित जी से कहा कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं अपना घर आपको कैसे दे सकती हूँ। तब पंडित जी गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि अगर तुमने अपना घर मेरे नाम पर नहीं किया तो मैं तुम्हें तंत्र विद्या से मार दूंगा। महिला बुरी तरह से घबरा गई और सीधा पुलिस थाने पहुंची। अब पुलिस को जैसे इस मामले की सूचना मिली, उन्होंने दबिश देकर आरोपी कुलदीप उर्फ कालू को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ में पता चला कि आरोपी कुलदीप हरियाणा के रोहतक के रिटोली का रहने वाला है और ये कोई पंडित वगैरह नहीं है, बल्कि YouTube के कुछ वीडियोस देखकर ये पंडित बन गया है। लेकिन अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इसने महिला के अलावा इस तरह से और कितने लोगों को ठगा है।
फिलहाल पंडित जी पुलिस की गिरफ्त में हैं और उनके पास से एक कार, 2 मोबाइल, बैनर, पोस्टर, प्रचार की सामग्री और कई जड़ी बूटियां भी बरामद कर ली गई हैं। साथियों, आपने ऐसे बहुत सारे मामले देखे होंगे जहां पर फर्जी पंडित और फर्जी तांत्रिकों के द्वारा पूजा पाठ के नाम पर लोगों को ठगा जाता है। और होता यह है कि जब व्यक्ति परेशान होता है तो वो इसी तरह का कोई उपाय ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर आपको समझदारी और अपने विवेक से काम लेने की जरूरत है, क्योंकि परेशानी हर किसी के जीवन का एक भाग होती है, एक पार्ट होती है। और जब भी आपके पास कोई परेशानी आए तो उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाइए और उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। परेशानी अपने आप ही दूर हो जाएगी। वैसे इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।